ओम शांति। आज की वरदान, बाप दादा की वरदान अपने मीठे बच्चों की प्रत, डेट 4 अप्रैल 2026। वरदान है, स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्रचित्त भव। स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्रचित्त भव। जब ईश्वरीय सेवा के लिए हम निमित्त बनते हैं, हम तो सिर्फ सेवा के लिए आधार है, एक साधन है। लेकिन जो भी सेवा करने वाला है ना, बाप दादा है, उसमें भी स्पेशली शिव बाबा। जैसे कि भोजन बनाते हैं, भोजन तो बनता है, लेकिन बनाने के लिए बर्तन एक साधन है ना, वो सभी कैरी करके रखता है। ऐसे ही 850 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से बाबा ने हमको सिलेक्शन किया है। इसलिए ईश्वरीय सेवा का, पुरुषार्थ का, साधना का जो भी बात आता है ना, तब क्या करो, सब कुछ भगवान के आगे समर्पण कर दो। श्वास, समय, संकल्प, बाबा मैं अभी आपके सामने आया हूं या आई हूं, आपको जो करना है करो। इस मन बुद्धि को आप जैसे चाहो वैसे उसको यूज करो। ऐसे बाबा को समर्पण कर देना। कभी भी ये नहीं आना चाहिए कि मैंने ज्ञान सुनाया, मैंने योग कराया, मैंने कोर्स सुनाया, मैंने कर्मणा सेवा की, मैंने धन दिया। नहीं, बाबा ने मुझे यूज किया। और हर कर्म के पहले, हर कर्म के समय पर, कर्म का फल आने के बाद जितना आप भगवान के आगे झुकेंगे, झुकेंगे माना सिर को ऐसे झुकाना नहीं, बाबा को समर्पण करना है, बाबा आपका है। जितना भगवान के आगे झुकेंगे और बाबा को कहेंगे बाबा आप करो। जैसे एक छोटा सा बच्चा, माँ उसको पकड़ने के लिए आती है, तो भाग कर भी चले जा सकता है। माँ के हाथ पकड़ कर भी आ सकता है, माँ के साथ में भी आ सकता है, माँ के आगे भी आ सकता है, माँ के पीछे से भी आ सकती है। और आकर माँ मुझे उठा, वो करके दोनों हाथ उठा दिया, सरेंडर हो गया, तो माँ क्या करती है, गोद में लेकर लेकर आती है। ऐसे हर रोज आप जो भी कर्म करते हो, लौकिक या अलौकिक, जितना भगवान के आगे समर्पण हो जाते हो, तन से, मन से, धन से, श्वास, समय, संकल्प, कर्म, कर्मेंद्रिय, कर्म का फल से जितना आप झुकते हो ना, उतना सारी दुनिया आपके आगे झुकेगी। क्यों जानते हो? जितना आप भगवान के आगे झुकते हैं ना, उतना भगवान आपको यूज करेगा साधन के रूप में। और भगवान इस दुनिया में जिनको जो देना चाहता है, लोग जो पूछते हैं, समस्या का समाधान, खुशी, आनंद, प्यार, जो भी पूछते हैं, सारे समस्या का समाधान शिव बाबा के पास में है। हाँ, देने के लिए आपको बाबा निमित्त करेगा। और लोग आपके आगे झुकते हैं। आप जानते हैं, ब्राह्मण के आगे लोग कम झुकते हैं, लेकिन मूर्ति के आगे ज्यादा झुकते हैं, है ना। लेकिन मूर्ति को पता ही नहीं रहता है कि भगवान ने उनको मेरे द्वारा क्या दिया है। मूर्ति को ही वो भगवान समझ लेते हैं, फोटो को ही समझ लेते हैं, है ना। मूर्ति तो हमारा ही यादगार है। लेकिन जब तक आप अपना तन मन भगवान के हाथ में नहीं देते हो, खुद आप इंस्ट्रूमेंट नहीं बनते हो, तब तक लोग आपके आगे झुकेंगे नहीं। इसलिए हर पल, हर कर्म के लिए बाबा के आगे झुकना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बाबा के आगे हम झुकते हैं, एग्रीड, लेकिन दुनिया के आगे झुकना है क्या? हाँ, झुकना है। उनके आगे भी ऐसा नहीं है कि आप झुकेंगे तो आपको इंसल्ट हो, ऐसा नहीं है। झुकना माना उनकी बातों को रिस्पेक्ट दो,
जो भी कर्म करना है दिल से खुशी से करो, रोब से, अधिकार से, अहंकार से मत करना। सिंपल रहना, स सिंप्लिसिटी धारणा करना। और जितना भी झुकते हो अपने को निमित्त समझना, नम्र चित्त, इधर सदा आगे वालों को पहले रिस्पेक्ट देना। आगे वाले छोटे हो या बड़े हो, नमस्ते, नमस्ते मैडम, नमस्ते सर, ओम शांति, धन्यवाद, थैंक यू, जो भी पहले आपका होना, क्या जो आपका क्या जाता है, जो चित्त से। हाँ, एक बाबा कहता है, दिखावा के लिए, शो के लिए हम नम्रता दिखाते हैं। जैसे कि समझ लीजिए आपको कोई गवर्नमेंट का काम होना है, तो बहुत प्यार से बातें करते हैं। कब तक? काम होने तक। काम हो गया, उनकी तरफ देखते ही नहीं है। और अलौकिक परिवार में भी जब तक उनका काम होता है, बहुत प्यार से बातें करते हैं। और काम हो गया, टाटा, बाय बाय, ओम शांति। इसको नम्र चित्त नहीं कहा जाता है। कोई कोई धन देकर, सिर को झुकाकर, सैल्यूट लगाकर, नमस्ते करके नम्रता दिखाते हैं। भले दिखाओ, लेकिन उसके पहले अपने बुद्धि में आगे वाले व्यक्ति के प्रति, कर्म के प्रति रिस्पेक्ट रहना चाहिए, नम्रता रहना चाहिए, बुद्धि से दे दो। मैंने भी देखा है ईश्वरीय सेवा में, बहुत सारे लोग जब बाबा सेवा के लिए भेजते थे ना, माइक से लेकर बहुत गायन करते थे, सम्मान करते थे। लेकिन एक होता है दिल से रिस्पेक्ट देना। ज्यादातर वो आत्मा स्टेज पर नहीं रहते हैं, नीचे रहकर, पीछे रहकर थैंक यू कहते हैं। तो बाबा से हम बात कर रहे थे, तो बाबा कह रहे थे इतना समय, अब कितना जगह पर जेक देख कर जाकर सेवा की, लेकिन आपके द्वारा जो बाबा विधि बताते हैं, कितना लोग फॉलो कर रहे हैं। सेवा की, उस समय ताली बजाया, ब्रह्मा भोजन खिलाया, बहुत अच्छा अच्छा कहा, टाटा बाय बाय, ओके। नेक्स्ट कोई स्पीकर आते हैं, उनका सुन लेते हैं, हो गया ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे क्या बनो, नम्र चित्त, मन से रिस्पेक्ट दे दो, प्यार करो। आगे वाले बड़े हो, छोटे हो, ऐसे सच्चे सेवाधारी बनने से सारे विश्व आपके आगे झुकेगा। कभी ये इच्छा मत रखना, मैं तो सीनियर हूँ, शरीर से एज से बड़ा हूँ, मैं धनवान हूँ, इसलिए वो मेरे सामने झुके, ऐसे एक्सपेक्टेशन मत रखना। भगवान आपके आगे जितना झुकता है ना, झुकता माना आपकी बातों को बाबा ओके करता है। उसके पहले आपकी बातों को बाबा ओके करने का जरूरत ही नहीं, खुद समर्पण हो जाओ। ऐसे कि समझ लो एक छोटा सा बच्चा माँ के पास आकर कहते, माँ मुझे आज गोभी मंचूरी चाहिए, मसाले पूरी चाहिए, ठीक है, माँ ने करके दे दिया। तब क्या समझते हैं, माँ मेरा बात सुनती है। उसके बदले चुपचाप गोद में जाकर बैठ जाओ ना। माँ जो खिलाती है वो चुपचाप खा लेना, डिमांड मत करना, मुझे यही कपड़ा चाहिए, यही भोजन चाहिए, ऐसे मुझे यही सेवा चाहिए, ऐसे यूज करो, नहीं। मन को समर्पण कर दो, स्पेशली नंबर वन भगवान के सामने। तब देखो दुनिया, पंचतत्व, सारे आत्माएं, विश्व कैसे झुकते हैं। याद रखिएगा, आपके द्वारा भगवान की शक्ति दुनिया तक पहुंचेगा, उसको लोग झुकते हैं, आपके लिए नहीं। सॉरी, आपके पास वो गुण नहीं है, वो शक्ति नहीं है। आप ही इतना खिचड़ापन है, विकार है, चिंता है, समस्याएं हैं, इतना जन्मों का विकर्म है, तो क्यों लोग आपके सामने झुके। जो भी आपको रिस्पेक्ट मिलता है भगवान के कारण। मैं भी मेरी जिंदगी में देखता हूँ, आप लोग जो भी बाबा के बच्चे हमको जो भी रिस्पेक्ट देते हैं ना, ईश्वर जो शक्ति देता है, ईश्वर जो ज्ञान देता है, उसके लिए आप झुकते हो। योगेश भाई कहते हैं ना, योगेश भाई माना वो बाबा ने नाम रखा है, बाबा का है, मेरा नहीं है। तो उनको आप रिस्पेक्ट देते उस काम के लिए, मेरे लौकिक काम के लिए थोड़े रिस्पेक्ट देते हैं, नहीं है ना। वो सारा जो सेवा बाबा करता है, दिल से करो ना, दिल से मिल जाता। हाँ, सेवा होने के बाद सेवा सेवा का फल भी मिलता है ना, बाबा ले लो, आपने किया है ना, आप भी ले लो, मुझे उसका भी कोई इच्छा नहीं है, सदा आपकी गोद में मुझे रखो, बस, मोर देन सफिशियंट। ऐसे सदा भगवान को भी
सब कुछ समर्पण करते हुए भगवान को भी झुकाओ, सारे विश्व को झुकाओ। माना झुकाने का इंटेंशन न रहे, ये गुण को धारणा करने से ऑटोमेटिकली लोग आपके सामने झुकते हैं दिल से। निमित्त उसे कहा जाता जो अपने हर संकल्प व हर कर्म को बाप के आगे अर्पण कर देता है। हर संकल्प, हर श्वास, कर्म, सब भगवान आप करो, मैं आपके सामने बैठा हूं, इस मन से जो भी संकल्प करना है करो, इसको जो शक्ति देना है करो। इसका मतलब मुझे अभी विश्व कल्याण के लिए यूज करो, ये संकल्प भी मुझे नहीं करना है। मुझे अभी सर्वशक्तिमान बनना है, ये भी संकल्प आपको नहीं करना है। सिर्फ मन लेकर जाके उसके हाथ में रखना। जैसे एक छोटा बच्चा माँ की गोद में बैठ गया, माँ शू निकालती है, शूज निकालती है, स्कूल बैग ओपन करती है, बैग ओपन करके देखती है आज टीचर ने क्या होमवर्क दिया है, बच्चे ने क्या क्या किया है। टिफिन कैरियर ओपन करती है, उसको साफ करती है, कपड़े उतारती है, नहलाती है, भोजन खिला, वो कुछ भी नहीं करता है। माँ जो करती है वो खेलता करता रहता है, अनुभव करता रहता है। ऐसा नहीं माँ कर रही है बच्चा मोबाइल देख रहा है, ऐसा नहीं। माँ जो ट्रीटमेंट देती है, माँ के प्यार में खोया हुआ रहता है। ऐसे आप सब कुछ भगवान के आगे समर्पण करो, साधन बन जाओ। आप याद रखिएगा, अपने जिंदगी में देख लीजिएगा, आपके सामने एक बर्तन है, बर्तन कभी कहता है क्या मेरे द्वारा आप चाय ही बनाओ, काफी ही बनाओ, इतना ही गरम करो, इतना ही शुगर दाओ डालो, इतना ही मिर्ची डालो, इतना ही इमली डालो, इसमें अच्छा भोजन ही रखो, इसको मुझे आग के ऊपर ही रखना, इस मुझे अभी फ्रिज के अंदर, कभी कुछ कहता है क्या? नहीं है ना। वो तो साधन है, उसको कैसे यूज करना है आप जानते हो। हम्म, याद रखिएगा, हमारे साथ में कितना लोग रहते हैं, आत्माएं रहते हैं ना, मनुष्य आत्माएं, कुत्ते बिल्ली सभी रहते हैं। समझ लो आपके साथ बर्तन भी बात करता था, दीवार भी बात करता था, चेयर भी बात करता था, तो आपको कितना मुश्किल होता था, है ना। वो तो जड़ है, आपके लिए है। ऐसे ही आप भी भगवान के आगे ऐसे समर्पण बन जाओ। निमित्त बनना अर्थात अर्पण होना। निमित्त माना क्या? भगवान को अर्पण हो जाओ, बाबा जो करता है फुल परमिशन ग्रांटेड, बस। और नम्रचित वह है जो झुकता है। अभी देखो नम्रता वाला कभी भी क्या करता है, एक तो सिर झुकाता है, सैल्यूट लगाता है, ओम शांति कहता है, वही तो सीनियर हूँ, आगे वाले पहले ओम शांति कहना चाहिए, नहीं पहले ओम शांति कहो ना, गुड मॉर्निंग कहो ना, क्या जाता है आपका, है ना। इसलिए नम्रचित वो है सदा झुकता है। जितना संस्कारों में, संकल्पों में झुकेंगे, उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। हम क्या करते हैं, बाबा के आगे जाकर, बाबा क्या है बच्चे मुझे ये करके दे दो, वो करके दे दो, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऑर्डर करते हैं, अधिकार को चलाते हैं, नहीं। बाबा ने आपकी इच्छाओं को कंप्लीट कर लिया तो आप खुश हो जाते हैं, बाबा ने करके नहीं दिया आपको गुस्सा आने लगता है ना। इसलिए संस्कारों को क्या करो, बाबा के आगे समर्पण कर दो। तो जितना अपने समय संकल्प बाबा के आगे समर्पण करेंगे, विश्व आपके आगे झुकेगी। आप इच्छा मत रखना मेरे आगे करोड़ों लोग आना चाहिए, लाखों लोग होना चाहिए, थैंक यू कहना चाहिए, मेरा क्लास का व्यूज आना चाहिए, कुछ भी इच्छा मत रखना, बाबा देख लेगा। झुकना अर्थात झुकाना। अभी देखो, पहले आप ऐसे झुको, आगे वाला भी झुकता है ना। अभी भगवान को झुकाना है, क्या करना है? ऐसे समझ लो भगवान शरीरधारी है, आपके लौकिक पिता, उनको झुकाना है तो आप क्या करो, पहले जाके साष्टांग नमस्कार करो, पाँव पकड़ लो, फुल सो जाओ। तब आपको उठाने के लिए उनको झुकना पड़ता है ना, क्योंकि आप तो नीचे हो। आप इंडिकेशन क्या कर रहे हो, मुझे उठाओ, जब तक आप नहीं उठाएंगे तब तक मैं आपके हाथ पाँवों को छोड़ूंगा नहीं। तो नीचे जाकर आपने हाथ पाँव पकड़ लिया ना पिताजी का, तो आपको उठाने के लिए उनको झुकना पड़ेगा। इसका मतलब पहले आप झुको। आप जितना झुकते हो उतना वो 50% झुकता है। आपका पिता वो आपके सामने बाजू में साष्टांग नमस्कार आपको नहीं करेगा, वो झुकेगा, उठा के आपकी गोद में लगेगा, ले लेगा। आप सेकंड देंगे वो भी तो सेकंड देगा, हाफ हाफ झुकेंगे तो वो भी हाफ झुकेगा। तो पहले मुझे झुकना है ना,
लेकिन हम क्या करते हैं, मैं मेरा, इतना रहने के कारण, नम्रचित्त न रहने के कारण दुनिया वाले आपके आगे झुकते नहीं हैं। तो पहले भगवान के आगे झुकना सीखो। यह संकल्प भी न हो कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुके। हमने इतना सभी किया, उन्होंने एटलीस्ट थैंक यू भी नहीं कहा। इतना साल हो गया, ओम शांति भी नहीं कहता है। आगे मिला, एक स्माइल भी नहीं देता है। मैंने कितना बार स्माइल दिया, फिर भी उन्होंने स्माइल दिया दिया तो ओके, उन्होंने स्माइल नहीं दिया तो चिंता मत रखना, वो टेंशन में हो गए। दिल से तो उनको फैक्ट रिस्पेक्ट दे दो ना। राइट। जो सच्ची सेवादारी होते हैं वह सदैव झुकते हैं। सारे वैरायटी का सेवा करने के लिए वो रेडी रहते हैं, उनको कहते हैं डाउन टू अर्थ। वो कभी ये नहीं कहते हैं कि हमको भोजन खाने के लिए डाइनिंग टेबल ही चाहिए, चेयर ही चाहिए, नहीं है तो खा लेते, नहीं तो नीचे बैठो साफ जगह पर, जो बर्तन है वो ले लो, खा लो। सोना है, नीचे चारपाई लगाया है, सो जाओ, एक पिल्लो लगाओ और सो जाओ। मुझे कुर्लान बेड ही चाहिए, एसी चाहिए, फैन ही चाहिए, गर्म पानी ही चाहिए, नहीं। जैसा होता है, ओके, एग्री, थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे हर एक आत्मा को रिस्पेक्ट दे दो। कभी अपना रोब नहीं दिखाते। मैं, देखो, अपने रूप दिखाने के लिए अपने पास क्या है? मैं तो सिर्फ एक शक्ति हूँ। मैंने कुछ लाया नहीं, इस दुनिया को कुछ लेकर भी नहीं, मैं नहीं जाता हूँ। इसका प्रोडक्शन भी मैं नहीं करता हूँ। तो किस बात का रोब है? न हमारे पास शक्तियां हैं, न विशेषता है, न गुण है, वो सभी भगवान का है। जो भी आपके पास विकार है वो रावण का है। तो किस बात का रोब आना चाहिए? है ना? तो वो रोब नहीं दिखाना। स्पेशली बाबा के आगे रोब दिखाएंगे ना, आपको कैसे रोब से नीचे उतारना है बाबा जानता है। उसके आगे नहीं दिखाना। इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा के आगे नहीं दिखाना है तो दूसरों को आगे दिखा सकते हैं क्या? नहीं, किसी को भी नहीं दिखाना। अपने को नीचे समझने से कोई समस्या नहीं है, सहन करो, कोई भी समस्या नहीं है। स्लोगन, अब समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनो। अभी क्वेश्चन, अब कम अभी हम कब समस्या स्वरूप बनते हैं? स्व माना मैं, मेरा रूप। भी देख लीजिएगा, हमने अपनी जिंदगी भगवान के हाथ में दे दिया है ना। भगवान कुछ काम कर रहा है, क्या कर रहा है? विश्व का काम कर रहा है, ठीक है। विश्व कल्याण का काम कर रहा है, इसका मतलब ईश्वरीय शक्ति दे रहा है, राइट, ओके। वो दे रहा है तो उसके साथ में रहकर वही कर्म के लिए आप साथ दे दो ना। जब आपका पिता, जिगरी फ्रेंड, क्लोजेस्ट नियरेस्ट बाबा विश्व कल्याण के लिए काम कर रहा है, उसके आगे जाकर बाबा, क्या है बच्चे, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, कैसे आप उनको बात करेंगे, पूछेंगे, मांगेंगे, रोएंगे, गायन करेंगे? तो समझ लो अब समस्या स्वरूप बने कि नहीं। दूसरों की समाधान करने के बदले ईश्वरीय कार्य के लिए आप ही बीच में विघ्न बनकर आ गए ना। इसलिए अभी ईश्वरीय कार्य के लिए समस्या स्वरूप मत बनना। एक बात याद रखिएगा, जब आप ईश्वर के लिए, विश्व कल्याण के लिए निमित्त बनते हो, आपको स्थूल में और सूक्ष्म में जो चाहिए बाबा जरूर दिलाता है। हाँ, कोई कोई कहते हैं, क्या कहते हैं, हम तो इतना सेवा करते हैं लेकिन हमको बाबा जो चाहिए वो नहीं देता है। कुछ ना कुछ थोड़ा मैं और मेरापन रहेगा, विधि ठीक नहीं रहेगा, विकार थोड़ा कुछ रहेगा। इसीलिए जितना आपको बाबा पालना करता है, वो आप खुश नहीं होते हो। और जितना बाबा पालना करते उसमें खुश हो जाओ ना। कभी कभी हम देखते हैं, कोई एक अच्छा काम करता है, उनको कुछ थोड़ा सा प्रसाद दिया है तो वो कितना खुश हो जाता है। और किसी को 36 प्रकार का भोजन दिया तो भी वो खुश नहीं है, क्योंकि उनका गुण वैसा ही है। ठीक है, इसीलिए अपने जिंदगी में, स्पेशली ईश्वरीय कार्य में, ईश्वरीय सेवा में खुद समस्या स्वरूप मत बनना। हम्म सारे विश्व के लिए शक्ति जा रहा है, बीच में बाबा का अटेंशन आपने अपनी तरफ खिंचवाया तो क्या हो गया? समस्या बन गई ना। आप विघ्न बन गए उस काम के लिए।
आपको दूसरों को विघ्न को निकालना है, उसके बदले खुद विघ्न बन जाते हो। कभी कभी क्या होता है ना, कोई कोई आत्माएं बीच में बात करते रहते हैं। हम क्या करते हैं, बीच में जाकर बात करते हैं, हमारा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, बीच में जाकर वहां दाखिल होते हैं। ये भी बाबा कहते हैं समस्या स्वरूप। इसीलिए समस्या स्वरूप नहीं बनना, सदा सारे विश्व के समस्याओं को समाधान देने का निमित्त बनना। ओके, इसलिए पर्सनल इच्छा कुछ भी मत रखना। ओके, ओम शांति।